नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दिवाली का त्योहार आ रहा है, दिन नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे दिवाली के दिन नजदीक आते हैं, घरों में साफ सफाई शुरू हो जाती है। और जैसे घरों की साफ सफाई की जाती है, वैसे ही क्या सड़कों की भी साफ सफाई की जा रही है। क्योंकि ये सड़कें भी तो उतनी जरूरी है जितने जरूरी घर की अलमारियां हैं, घर के कोने हैं, घर के फर्श हैं और घर हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि कई इलाकों का गंदगी से बेहद बुरा हाल है। हम आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप अपनी गली, मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहर, जिले सभी की जानकारी और सभी के हालातों के बारे में हमें बता सके कि दिवाली की सफाई जहां एक तरफ शुरू हुई है घरों की, तो क्या प्रशासन भी साफ सफाई कर रहा है या फिर वही जो भिनभिनाती हुई मक्खियां, भिनभिनाते हुए मच्छर और जमी हुई नालियां, धूल भरी सड़कें देखी जाती हैं, आमतौर पर अब भी वही देखने को मिल रही हैं। हमारे सवाल हैं और नंबर भी हैं जो फ्लैश हो रहे हैं लगातार। दिवाली की सफाई शुरू हो गई है, क्या आपके इलाके में भी अभी कूड़ा जमा है? प्रशासन की तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं? आपके यहाँ साफ सफाई के क्या कुछ इंतजामात हैं? क्या आपकी गलियों में साफ सफाई हो रही है या नहीं? आपके साफ सफाई के क्या कुछ हाल हैं? आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी बात, अपने सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इसके साथ साथ क्या घरों की सफाई जो है वो भी की जा रही है, और घरों की सफाई के साथ साथ गली, मोहल्ले, गांव, सड़क, नुक्कड़, उनकी सफाइयों के क्या कुछ हाल है? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ प्रशासन लगातार इशारा कर रहा है, दावे कर रहा है कि वो बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या वाकई चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं? ये जानना और ये देखना ज़रूरी है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, साफ़ सफाई घरों में शुरू हो गई है। जैसे कि घर की साफ़ सफाई में लोग जुट जाते हैं, वैसे ही क्या सड़कों की सफाई भी हो रही है, चल रही है। वहीं कुछ इलाकों में गंदगी से बुरा हाल अभी बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। संजय जी हैं हमारे साथ कुरुक्षेत्र से कॉलर। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, साफ सफाई नहीं है जी गांव में। हम्म। हाँ जी। साफ सफाई करने वाला भी कोई नहीं है क्या? है जी सफाई करने वाला तो, लेकिन सफाई होती नहीं जी, अकेला है बंदा। कारण? कारण अकेले से हो नहीं पाता जी, जितना होता है उतना करता है, बाकी टाइम लगता है जी। अकेले को तो 2-3 बंदे होने चाहिए गांव में साफ सफाई के लिए। त्योहार का सीजन है। हम्म। तो दरखास्त की गई है क्या संजय जी कि बंदों को बढ़ाया जाए, लोगों को बढ़ाया जाए? नहीं जी, अभी तो कोई सरपंच नहीं है ना गाँव में, भी चुनाव है जैसे, उसके बाद सरपंच से करेंगे दरखास्त की कोई एक कर्मचारी और लगाया जाए गाँव में। हम्म। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी राय है, वो आप हम तक बताइए। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि क्या कुछ हालात जो हैं आपके इलाके के आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दीपावली का त्यौहार और नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, लोगों के घरों में साफ सफाई भी शुरू हो जाती है।
अगले कॉलर रजल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रजल जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्ते भाई। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भी बहुत गंदगी है गाँव। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पारिया मंडी, हरिया मंडी, पालड़ा। जी बोलिए रजल जी। हरिया मंडी पालड़ा से। हाँ, साफ सफाई नहीं है आपके वहाँ? नहीं है, कई कैया में तो है, कैया में कुछ बोली गंदगी है कि निकला नहीं जाता वहाँ पर। अच्छा, तो शिकायत विकायत नहीं की गई कहीं पर रजल जी इसकी? कई बार कह दी कर्मचारियों से, वो सुने नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है प्रेम जी आपका, रखिए अपनी राय। सर, आप साफ सफाई की बात जो दिवाली की बता रहे हैं सर, आप ही के चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि सड़कें ही नहीं है, वहाँ पे सफाई ना होगी, गड्ढे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है। तो हरियाणा में आपने ये मुद्दा जो आप साफ सफाई का उठा दिया, किस मकसद से उठाया ये पता नहीं चला है। लेकिन आप देखें सर, हरियाणा की हालत तो पूरी की पूरी। आप देखा जाए तो यहाँ अभी पीएम साहब का दौरा लगा ही नहीं है, तो साफ सफाई की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। अभी गुजरात में देखिए साफ सफाई, अभी कल परसों अयोध्या जाएंगे वहाँ साफ सफाई देखिए, उसके बाद वो केदार जाएंगे वहाँ की साफ सफाई देखिए। सर कहने का मतलब क्या है कि खाली हमारे माननीय पीएम साहब जहाँ जाते हैं या सीएम जाते हैं वहाँ साफ सफाई होती है। सर आज ये मुद्दा आपने गलत ही उठा दिया एकदम। सर नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। अगली कॉलर निशा जी हैं हमारे साथ, जगाधरी से हैं। स्वागत है मैम आपका, रखिए अपनी बात। निशा जी आपको आवाज सुन रही है मेरी? संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश कीजिए आप हमारे साथ जुड़ने की। तो इस विषय पर आपकी कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आज का कार्यक्रम कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आपके इलाके के आसपास जो है, आपके गली मोहल्लों के आसपास आखिरकार क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। क्या आपके वहाँ प्रशासन अलर्ट है साफ सफाई को लेकर? क्या आपके वहाँ पर गंभीरता बरती जा रही है? मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर। स्वागत है कालिया साहब, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, ये जो योजनाएं चलाई गई, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर की योजनाएं चलाई गई। बहुत ज्यादा इस पर पैसा खर्च किया गया, बिला वजह मैं कहूंगा करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया गया, लेकिन इसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। हमारे इलाके में मैं मानता हूँ सफाई थोड़ी बहुत है, लेकिन मन मर्जी से काम करते हैं वो। दुख इस बात का है, रेगुलर नहीं है। एक बार आगे मन मर्जी से, या हमने खुद कह दिया किसी दरोगा को, किसी वहाँ नगर निगम में, तब आते हैं वो। इनकी ड्यूटी बनती है, इनका फर्ज बनता है। एमसीए महोदया किस लिए है, हमारा अपना अजीज है वो, ये एमएलए महोदया किस लिए है, ये बताइए आप भाई। ये कम से कम इन पर दबाव डालें, इन पर थोड़ा सा जिम्मेदारी इनको का एहसास करवाएं, लेकिन वो जो होनी चाहिए। हालांकि हमारा इलाका इतना बुरा नहीं है और हमारे इलाके में इतनी गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी गंदगी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ दिखाया जाता है कई बार टीवी में, तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन वो एक बराए मात्र। बहुत शुक्रिया, बराए नाम। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस विषय पर अगर आपकी कोई राय है, आपके कोई सुझाव हैं, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगली कॉलर है हमारे साथ सोनाली जी। स्वागत है मैम आपका, रखिए अपनी बात। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए अगर हमारी गली में सड़कों में गंदगी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी बोलिए बोलिए, आप आगे अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सर इसका जिम्मेदार सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उसको लेनी चाहिए। लेकिन अभी दिवाली आ रही है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हो रही है। हमेशा की तरह इस बार भी गंदगी पड़ी हुई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं होता।
कितनी बार कंप्लेंट भी हम कर चुके हैं, नाली का पानी भी भर जाता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। सर किसको हम बोले, आप हमें बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपका प्रशासन है उसी को बोलना चाहिए जो लोकल बॉडी है सोनाली जी, हम तो यही सुझाव दे सकते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हैं हमारे साथ तिलेंद्र जी, स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी जी सर बोलिए। हमारे कोई गांव में गलियों का कोई हाल नहीं है, ये उनके करवाओ कुछ कहे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रानिया बना गई सिरसा जिला से, जिला सिरसा हरियाणा से। अच्छा, वहाँ नहीं है व्यवस्था ठीक? कुछ नहीं है जी, गलियों में गड्ढे पड़े हैं, गोटे गोटे जनाब। अच्छा, प्रशासन को आपने जोधप्रिया गाँव है जी, जोधप्रिया गाँव है भाई साहब, जोधप्रिया जी। शिकायत विकायत कुछ? शिकायत कई बार कर दी हमने, तो वीडियो साहब का गए, वीडियो सस्पेंड हो रहे हैं, वीडियो सारी सस्पेंड हो रहे हैं, नहीं वीडियो 2-3 कर दी थी वीडियो को, लेटे लुटे लगाई तो लेटों में कई करोड़ रुपए खा गया, वीडियो लंघा। अब कोई वीडियो है नहीं जी, गलियों में गोटे गोटे गड्ढे पड़े जनाब। सफाई वाले 2-3 रखते हैं, वो कभी आते ही नहीं है। चलिए कराओ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। उस मुद्दे पर आपकी कोई राय है, सुझाव है, शिकायत है, बात है, पहुंचाइए हम तक। अगले कॉलर है हमारे साथ लालचंद जी, स्वागत है लालचंद जी आपका, रखिए अपनी बात। ऐसा है जी कि हमारे गांव में सरकार ने 2 स्वीपर रख रखे हैं और जब से 1-1.25 साल से सरपंच गांव में है नहीं, पंचायत सेक्रेटरी कोई कार्रवाई नहीं करता, गांव में किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं होती, नालियां गंदी से भरी पड़ी है और बीमारियां फैलने का बड़ा भारी डर है। कई बार अधिकारियों से बात की गई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से कहेंगे कि वो उनको जो आदमियों को तनख्वाहें दे रहे हैं उनसे अपना काम ले और सफाई की व्यवस्था करवाएं, जबकि वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और आपके प्रोग्राम की हम बड़ी तारीफ करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका अपने विचार सुझाव रखने के लिए। हरियाणा न्यूज़ आपको एक मंच देता है ताकि आप अपने राय, अपने सुझाव, अपने विचार जो हैं वो साझा कर सकें, उसकी शिकायत आगे तक पहुंचा सकें और उन लोगों तक कम से कम आपकी आवाज़ पहुंचे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। तो अभी इस मुद्दे पर आपकी जो राय सुझाव हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, लोगों की सफाइयां घर में शुरू हो रही है, लेकिन मोहल्ले का क्या कुछ हाल है ये हमें बताइए। रामफल जी हमारे साथ हैं अगले कॉलर, स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी ऐसा है जी, जैसे ये जो विशेष त्योहारी सीजन आते हैं ना उसी के ऊपर ज्यादा मतलब दिखावा करते हैं। बाकी के दिनों में तो बुरा हाल रहता है। जैसे भिवानी सी लीजिए, कई कॉलोनियां तो ऐसे हैं उनमें कोई आता ही नहीं, न तो ये सफाई अभियान वाले आते हैं, न कर्मचारी आते हैं, न जब पार्षद है वो आते हैं। और जैसे मान लो एक कम से कम जो नुमाइंदा है ना जनता के, वो भी आके देखें कि कौन सा वार्ड में सफाई व्यवस्था है तो दुरुस्त हो सकती है। और मैं तो आग्रह ये करूंगा कि कम से कम आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको भी स्कूलों में जाना चाहिए और दूसरे जो हैं सफाई अभियान देखे वो वही कैसा क्या जनता का है। भिवानी में तो सफाई का बुरा हाल है। ऐसा है कि भिवानी में तो बारिश होने से पहले बाढ़ आती है, इतना बुरा हाल है। तो ये हर मौसम की ऐसी ही तस्वीर रहती है या फिर? तो भिवानी में तो 12 महीने एक जैसा रहता है। आप देख लो सफाई का हाल, ये रोहतक रोड है, इतना बुरा हाल है और नए सड़कें हैं, इतना बुरा हाल है।
ये सरकार है, दिखावा मात्र करते हैं। अब जैसे एक बार प्रधानमंत्री ने पहल अवश्य अच्छी की थी, लेकिन उसका अमल में तो नहीं लाया गया ना, उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया उसके ऊपर। अब एक बार लीपा पोती कर देते हैं, फिर लीपा पोती करने से कुछ नहीं, तब पहले कुछ करके दिखाते जब होता है। मैं ये मानता हूँ कि जो मान लीजिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, क्या वो जनता के लिए 1 घंटा नहीं लगा सकता है? उनको भी देखना चाहिए, इमरजेंसी चेकअप करनी चाहिए, भाई कहाँ सफाई का आलम खराब है, कहाँ से व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी। और कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि इमेज सरकार की जब बनती है मंत्री खुद आके चेक करता है, देखता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब चौधरी बंसीलाल जी रेल मंत्री थे तो स्वयं जाके निरीक्षण करते थे कि कौन लेट होता है तो पैसे ले रहे हैं, और उनको उसी टाइम पकड़ते थे। तो ये ऐसा आजकल वाले मैं कहता हूँ कि मंत्री संतरी घोषणा कर देते हैं सफाई अभियान ये करवाएंगे, अमली जमा नहीं कराते। प्रधानमंत्री ने तो ठीक पहल की है, लेकिन उसको अमली जमा पहना ये तो जो वहाँ का जो प्रशासनिक है उनका काम है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर अपनी बात रखने के लिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ जसवंत जी। स्वागत है जसवंत जी आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, मैं बता रही हूँ कि जमुनानगर में बहुत बुरी हालत है जी। बाकी जो मैं आप ना उसका बताना हरियाणा का, हरियाणा में बाकी भी सब जगह ही हुई, बिल्कुल ढेर लगे हुए। हमारी पिछले पास पार्क है, उसके कोनों में मेरा ख्याल ट्रक जितना कबाड़ पड़े और कोई है ही नहीं है। इधर एक और है मिसेस खन्ना, उसकी बैक साइड देख लो, हमारी फ्रंट साइड देख लो, संतपुरा रोड देख लो, सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। ये तो आप है ना जी जी। आप सारे शहर में नो बॉडी बॉदर्स, ये बस कोई त्योहार आएगा या किसी अफसर ने आना है तो वो आंखों में वो चिटाई डाल देते हैं, अदरवाइज तो कोई कर्मचारी कभी झाड़ू के लिए आता ही नहीं। आज से 8-10 साल पहले एक इंस्पेक्टर स्कूटर के ऊपर होता था, 10-12 साल पहले वो देखते थे कि सफाई हुई है कि नहीं हुई है। ये क्या हरियाणा, क्या दूसरे खट्टर मटर जो जैसे भी हैं, क्या है इनका? सब ऑफिसर्स जो है ना वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में है, नो बॉडी बॉदर्स। आप बाजार जाओ, निरंकारी भवन के पास जाओ, नाले कुंदे पड़े हैं गंदगी से। ये मैंने आपको बता दिया है, इन नटशेल बता दिया कि सारे शहर की बुरी हालत है। चलिए बहुत शुक्रिया मैम अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर सुरेश चंद्र जी हैं हमारे साथ। स्वागत है सुरेश जी आपका, रखिए अपनी बात। ठीक है जी। ये गांव में लास्ट में सफाई नहीं हो रही, 2 जमानदार लगा रखे हैं गांव में, सरपंच ने, गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। कौन सा जिला है सर? जिला सोनीपत तहसील गोवाना। अच्छा, तो क्या कुछ कारण है, आते नहीं है या कुछ और? महीने में 1 बार आते हैं जी। तो इनकी शिकायत विकायत सर? पहली बार कर दिया, नंबर देख कर आपका हम टीवी में आ रहा है। अच्छा, तो 1 बार कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब कहीं इनकी लोकल बॉडी में शिकायत अधिकारियों से, नेता से कुछ की गई क्या अभी तक? नहीं की जी, अभी मैंने आज करिए आपका नंबर देख करके। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए, हरियाणा न्यूज़ ये दावा नहीं करता कि हम आपके हर मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन हाँ, आपको एक मंच जरूर दिया जाता है जहां तक आप अपनी बात, अपने विचार, अपने सुझाव जरूर पहुंचा सकते हैं। जिन्हें आपकी आवाज़ को सुनना चाहिए वो आपकी आवाज़ को सुन पाते हैं, जहां तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए आपकी आवाज़ कम से कम वहां तक पहुंच पाती है। इसलिए हम ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं जो कि आपके लिए है, हरियाणा की आवाज़, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, और इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ निशांत जी हैं, फरीदाबाद से हैं। स्वागत है आपका निशांत जी, रखिए अपनी बात। सर हमारे यहाँ पे ना सफाई का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अच्छा। जो नगर निगम के कर्मचारी भी हैं वो भी घरों से वो तो लेते हैं कूड़ा, पर पड़ोस में ही डाल के चले जाते हैं। अच्छा जी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके अलावा चारों तरफ तो रोड ही खुद ही पड़ी है, आना जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों का। तो कहीं शिकायत विकायत नहीं की क्या आप लोगों ने? सर कूड़े की शिकायत तो कल करके थक चुके हैं,
और रोड इनकी पिछले मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने से खुदी है। अच्छा। हमारे घर के साइड में ही जी, तब जी। बोला गया था कि भैया 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। हाँ 15 दिन में सर। हाँ अब हाँ 2 महीने तो हो लिया, अब तक दूर दूर तक तो कहीं निपट नहीं रहा काम। जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर हैं धर्मराज जी। स्वागत है धर्मराज जी आपका, रखिए अपनी बात। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। धर्मराज जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा हमारे साथ कनेक्ट होने की, जुड़ने की। और हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लोगों की घरों की साफ सफाई शुरू हो रही है, लेकिन साफ सफाई क्या गली मोहल्लों की भी शुरू हुई? साफ सफाई क्या चौक चौराहों की भी शुरू हुई? साफ सफाई क्या नालियों और नालों की भी शुरू हुई? इस मुद्दे पर हम अपने आज स्पेशल प्रोग्राम ये लेकर आए हैं, और इस पर अभी तक जो कॉल्स आए हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी का ध्यान नहीं है गली मोहल्लों की सफाई को लेकर। अगले कॉलर हैं हमारे साथ धर्मराज जी। स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ स्वागत जी। गली मोहल्ला सफाई को कर्मचारी लाऊंगे इनकी बात तो बड़ी बड़ी काम कर देनी है। एक दिन नहीं ला रखे, गुजर गया साल भर तू खोल 2 साल हो गया, माफ थोड़े टिक दिए जी। वो तो कह बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी आने बीमार होना रही, सबके में होना इनके ऊपर देखो थोड़े बड़े एक जनानी ला रखे और को कर्मचारी तो लाते नहीं है अपना। तो पंचायत के इलेक्शन हो थी 2 साल हो लिए। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है, जो विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर अपनी राय पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लोगों में दीपावली को लेकर उत्साह है, लेकिन वो उत्साह तभी ठीक ठाक रह पाएगा तब आसपास का माहौल जो है वो स्वच्छ और स्वस्थ होगा। अगर माहौल स्वस्थ और स्वच्छ नहीं होगा तो त्योहार कोई भी हो, चाहे उसका मज़ा अधूरा रह जाता है, उसका मज़ा फीका हो जाता है। और हरियाणा की आवाज में आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।